नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आज शक्ति रूपेण मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज कलश स्थापना से नवरात्र की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिन न्यूज 18 हर दिन एक मां के दर्शन आपको कराएगा। तो आइए आज चलते हैं मां विंध्याचल के धाम और मां के दर्शन करते हैं। विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है मां विंध्यवासिनी। मां के इस धाम की महिमा अपरंपार है। माता विंध्यवासिनी के इस धाम को मणिद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है यहाँ सच्चे मन से मांगने पर हर मनोकामना पूरी होती है। मां का ये धाम गंगा के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है इसी स्थान पर आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्ति पीठों पर सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। यहाँ माता अपने तीनों रूप महालक्ष्मी, महाकाली व महासरस्वती के रूपों में तीनों कोण पर विराजमान होकर दर्शन देती है। तीनों देवियों के त्रिकोण के केंद्र में भगवान शिव विराजमान है। माता के त्रिकोण के दर्शन और परिक्रमा का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भक्त जो है, आपको देखिए किस प्रकार से भक्तों की ये भीड़ उमड़ पड़ी है और भक्त आज माँ के जो है प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें इस बार की नवरात्रि बड़ी विशेष है। इस बार माँ जो है हाथी की सवारी पर आरूढ़ होकर के आई है। कहा जाता है शशि सूर्य गजारूढ़े शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रो च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। तो आपको कहा जाता है कि जब नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से होता है तो माँ जो है हाथी पर सवार होकर के आती है और माता विंध्यवासिनी का दरबार हो तो अपने आप में ये अद्भुत अलौकिक दिव्य दरबार है। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माता रानी के दर पर मत्था टेकते हैं। ऋषियों मुनियों के लिए सिद्धपीठ आदिकाल से सिद्धि पाने के लिए तपस्थली रहा है। यूं तो माँ विंध्यवासिनी धाम में हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्र में इसकी महत्ता बढ़ जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा नदी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने के बाद भगवान शिव की स्थापना कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की थी। पूजन के माध्यम से, वो नैमित्तिक पूजा के माध्यम से वे अपने पूरे वर्ष भर की पूजा को प्राप्त करते हैं और भगवती के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। और नवरात्र में यदि माता विंध्यवासिनी का दरबार हो तो क्या कहना है। यह असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला धाम है विंध्याचल का ये विंध्य धाम। यहाँ पर 3 देवियां विराजती हैं, एक इच्छा की देवी, एक क्रिया की देवी और एक ज्ञान की देवी। इन्हीं इच्छा और क्रिया और ज्ञान के त्रिकोण पर यह विंध्याचल धाम बसा हुआ है। इसीलिए माता के दरबार में यह सिद्धिपीठ भी है, क्योंकि यहाँ माँ जो है बिंदु वासिनी के रूप में भी जानी जाती है। सिद्धपीठ विंध्याचल आदिकाल से ऋषियों मुनियों के लिए तपस्थली रहा है। माता की आराधना, तंत्र मंत्र क्रिया करने वाले साधकों का जमावड़ा हर नवरात्र में लगता है। देश के तमाम मंदिरों में माता काली के सौम्य रूप का दर्शन मिलता है, जबकि विंध्य पर्वत पर विराजमान भक्तों को अभय प्रदान करने माता काली के दिव्य रूप का दर्शन मिलता है। कहा जाता है देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर वरदान पाया था। इस सिद्धपीठ में भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मार्कंडे पुराण में देवी की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है, भक्त जैसे जैसे माता की आराधना करता है वैसे वैसे उसकी मनोकामना सिद्ध होने लगती है। विंध्य क्षेत्र की महिमा अपार है, जिसका वर्णन देवता भी नहीं कर पाए। सुमित गर्ग, न्यूज 18, विंध्याचल।
और आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। किस प्रकार से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, जल्दी से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, अयोध्या से निमिष गोस्वामी जुड़े हैं। सबसे पहले गोरखपुर का रुख करेंगे। रामगोपाल द्विवेदी, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस प्रकार से भक्तों का तांता आज लगा हुआ है और बातचीत भी करेगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं गोलघर के काली मंदिर में खड़ा हूं और इस वक्त यहाँ पे जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और जो है लाइनों में लग के माँ काली की, माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं। और चूंकि आज का गोरखपुर का दिन भी एक तरीके से और ख़ास है, माँ के एक और अनन्य भक्त हैं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, वो भी आज आ रहे हैं और शाम को गोरक्षपीठ में वो जो है कलश स्थापना में शामिल होंगे और यहाँ पे भक्त लाइन में लगे हुए हैं। भाई, इंतजार है माँ के दर्शन का? जी हाँ, इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, माता का इंतजार है। तो यहाँ पे जो लड़कियां, ये देखिए कि फोटो भी खींचा जा रहा माँ के दर्शन के साथ। जी 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 बिल्कुल, फोटो भी खींचा जा रहा है। दर्शन हो गए? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। हाँ, कुछ मनोकामना है कि? मनोकामना क्या, पढ़ाई को लेके ही होगी। पढ़ने के लिए? जी, पढ़ने के लिए अच्छे से मैं आपके पास लौटूंगी, आप बातचीत जारी रखिएगा। जरा मेरठ का भी रुख कर लेते हो। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, जरा मेरठ की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई। कितनी तैयारी भक्तों की मां को रिझाने के लिए, जरा उनसे बातचीत करिएगा। जी देखिए, कहा जाता है कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त मेरठ के गोल मंदिर में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मां के दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से मां का दिव्य श्रृंगार यहां पर किया गया है। आदिशक्ति की पूजा हो रही है, मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। हर ओर जय माता दी का जय घोष सुनाई दे रहा है और कितनी खूबसूरत छटा है। निश्चित तौर पर जहां जहां तक निगाह जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्तों की ये कतार नजर आती है और सभी मां के चरणों में वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और मां शैलपुत्री जय बोलकर मां का स्वागत कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये नजारा आप मेरठ के गोल मंदिर का देख रहे हैं। हाथों में पूजा की थाली है और मां को प्रसन्न करने के लिए, मां के दिव्य स्वरूप को दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों की कतार लगी हुई है और लोग लगातार आ रहे हैं। कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप क्या कहेंगी, आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, नवरात्र की शुरुआत हो गई है, कितना खुश हैं और जो भी मनोकामना यहाँ मांगी जाती है अवश्य पूर्ण होती है? क्या कहेंगी आप, जो भी मनोकामना यहाँ मांगी जाती है अवश्य पूर्ण होती है? पूर्ण होती है। मां शैलपुत्री के बारे में बताएं। गोल मंदिर आप आई हुई हैं, दिव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। हर साल आते हैं, हर 6 महीने में। क्या कहेंगे, हाथों में आपकी पूजा की थाली है, जुआ है, आप माथे पर तिलक लगा हुआ है, तो नवरात्र की शुरुआत हो गई है, तो निश्चित तौर पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है अवश्य पूर्ण होती है। संकल्प जो भी लिया जाता है अवश्य पूर्ण होता है? अवश्य ही पूरा होता है। भगवान में आस्था रखिए, आपकी मनोकामना चाहे पूरी हो ना हो, लेकिन आस्था पूरी रहनी चाहिए। मनोकामना है तो आस्था भी पूरी होगी। युवा है, हाथों में पूजा की थाली है, ये दिखाता है कि किस तरह से युवा अध्यात्म के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए युवा पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए बाबूजी, क्या कहेंगे, आज नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, इस बार मां हाथी पर सवार होकर आ रही है, बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। क्या कहेंगे मां के दर्शनों के बाद? मां मेरी इच्छा पूर्ण करे, बस और कुछ। मां मेरी इच्छा पूर्ण करे। देखिए भक्ति, ये श्रद्धा आप देख सकते हैं। आप क्या कहेंगी मैडम, मां शैलपुत्री की पूजा आज हो रही है, नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और मां सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी? हाँ, माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। मां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आप देखिए जहां जहां तक निगाह जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्तों की ये कतार ही नजर आती है। हाथों में पूजा की थाली लिए सभी भक्त चले जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, कितना शुभ दिन है आज? बहुत शुभ दिन है। आप सबको हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। सबको बहुत खुश है मैडम, क्या कहेंगी, पूजा हो रही है? हाँ जी, बहुत खुश है। मां के दिव्य दर्शन कीजिए, कितना दिव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और कैसे मां को सजाया गया है। कई दिनों की बिल्कुल प्यारा सजा है दरबार और भक्तों की लगी है कतार। आपके पास में लौटूंगी, अयोध्या का भी रुख कर लेते हैं। निमिष गोस्वामी, जरा तस्वीरें वहां की भी दिखाइए। अयोध्या में किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है?
देखिए, भगवान राम की नगरी में माँ सीता की कुलदेवी माँ पार्वती का एक सिद्धपीठ है जिसे छोटी देवकाली मंदिर कहते हैं और हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 3 बजे से ही दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। 4 बजे से माँ का पट बाकायदा श्रृंगार के बाद खुल गया और आप पहले सबसे दर्शन कीजिए। माँ के श्रृंगार का दिव्य श्रृंगार है, दिव्य सजावट है और सुबह से ही यहाँ कतारबद्ध होकर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। जो दौर है वो पूजन अर्चन का बहुत सुबह से ही चल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या के ही हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या है? जी, आज इसीलिए आए हैं, यहाँ अनुष्ठान था माता जी का, तो अनुष्ठान का संकल्प लेने के लिए माता जी के यहाँ पे। हाँ, क्या आज माँ शैलपुत्री का प्रथम दिवस है, इसलिए हम लोग माता जी का दर्शन पूजन आराधना करने के लिए दरबार में उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों का कल्याण हो इसी भाव से हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी उद्देश्य से हम लोग माता जी के समक्ष आए हैं दर्शन करने। तो ये देखिए, ये संत थे। सुबह से ही यहाँ धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और उस अनुष्ठान में शामिल होने, चूंकि रामनगरी संतों की ही नगरी है और यहाँ पर संत बड़ी संख्या में है, तो सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हुआ है। इस बार माँ का आगमन गज पर हुआ है, जिसको लेकर के बाकायदा खूबसूरत ढंग से सुबह से ही श्रृंगार के बाद माँ के दरबार या माँ का पट खुला है और सुबह से ही कतारबद्ध श्रद्धालु अपने अपने पारी का इंतजार करते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि माँ सीता श्री राम से विवाह उपरांत जब अयोध्या आई थी तो अपने साथ माँ अपनी कुलदेवी पार्वती जी को लेकर आई थी और उनको अपने महल के ईशान कोण पर स्थापित किया था। ये वही मंदिर है जहाँ पर इनकी स्थापना हुई। सिद्ध पीठ पर किसी भी तरीके अच्छा होगा कि न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को भी आप माता के दर्शन करवा दें और लोगों से भी बातचीत करते रहिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी भीड़ नजर आ रही है आपके पीछे भी। जरा दर्शन भी माता के करवाइए। जी बिल्कुल, हम आपको प्रयास करते हैं कि माता रानी का दर्शन हो। देखिए, यहाँ पर ये माँ पार्वती हैं, माँ सीता की कुलदेवी हैं और इनका दर्शन, ये दिव्य दर्शन है। दर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है, बाकायदा कतारबद्ध हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और ये क्योंकि हम यहाँ मंदिर में हैं। महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या हनुमानगढ़ी। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है, भगवान की क्या क्या आराधना की, क्या क्या पूजा? अरे क्या आराधना, आज प्रथम दिन से नवरात्रि का पावन पर्व है और माता जी का दरबार में आए हुए हैं। माता जी का भव्य दर्शन हुआ और माता रानी की कृपा से कार्य जो भी है। आप कहाँ से आए? हम थाना राम जन्मभूमि के पास से आए हैं माता जी के दर्शन के लिए। नवरात्रि का पावन दिन शुरू हो गया है, बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ नवरात्र पर्व को मनाया जाता है। पहला दिन माता शैलपुत्री का है और बड़े ही खुशी, बहुत ही आस्था के साथ माता के त्योहार को हम सभी को मनाते हैं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें। ये सिद्ध पीठ है, यहाँ पर किसी भी तरीके की मनोकामना। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। काफी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है, सुबह से लंबी कतारें लोगों की हैं। एक बार फिर से गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज कलश स्थापना भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो कितने बजे पहुंचेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मां के अनन्य भक्त हैं और चूंकि जो गोरक्षपीठ है उसकी वो कुल देवी है मां दुर्गा, तो इसलिए यहाँ पे विशेष आराधना होती है। अभी वो 10:30 बजे के करीब पहुंच जाएंगे गोरखपुर और उसके बाद फिर वो यहाँ नगर निगम का एक कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और नगर निगम शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। करीब 250 करोड़ रुपए की तो विकास योजनाएं हैं, उसकी सौगात देंगे। साथ ही सुथनी में एक 250 करोड़ रुपए की लागत से जो है चारकोल का निर्माण होना है, एनटीपीसी ओम्यू होना है, उसको होगा। और उसके बाद फिर एसबीआई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और फिर गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पे दर्शन करेंगे। आप इस वक्त जो है आप देखिए कि माँ काली के मैं दिव्य दर्शन करा रहा हूँ और ये गोलघर में स्थित है माँ काली के, यहाँ पे ये दर्शन पूजन चल रहे हैं और इस वक्त जितने भी भक्त हैं वो माँ काली के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और ये यहाँ के बारे में है कि जो भी भक्त यहाँ पे आया है, जो भी भक्त यहाँ पे आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसीलिए भक्तों की जो है यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और सुबह से ही क्यों पूजा हो गया तो कुछ विशेष कि माँ के ऐसे ही दर्शन करते? ऐसे दर्शन करने आए थे, मनोकामना पूरी करने के लिए। 9 दिन ही व्रत रहती हैं? नहीं, 9 दिन की व्रत है।
तो यहाँ पे जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी भक्तों की लाइन लगी हुई है। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी, पूजा हो गई? नहीं अभी नहीं, लाइन में लगे हैं। हाँ, माँ के दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। कुछ विशेष है? हाँ आज नवरात्रि है तो विशेष ही है जी। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि शक्ति पूजन की बात है, और क्योंकि जो नवरात्रि होती है वो महिलाओं की खासकर शक्ति पूजन होती है, तो इस पे क्या कहेंगी आप? महिलाओं की शक्ति पूजन, हाँ शक्ति पूजन ही है ये, एक तरीके से ये शक्ति पूजन भी ही है। तो 9 दिन विशेष रूप से पूजन होती है, कन्या पूजन होता है, अर्चन होता है जी। अच्छा है एकदम कि माँ भवानी की पूजा हो रही है। महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, खूबसूरत लंबी कतारें लगी हैं भक्तों की। एक बार फिर से मेरठ का रुख कर लेते हैं, उमेश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। उमेश जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, माता के दर्शन कराइए और कितनी उत्साही जनता नजर आ रही है, क्या कुछ मनोकामनाएं उनके मंदिर लेकर पहुंचे हैं, बातचीत भी करिएगा। जी हाँ, ये भी कहा जाता है कि लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल फूलों का सोहे हार भवानी। कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ की देखिए आप कि किस तरह से माँ के दरबार को लाल चुनरिया और लाल लाल फूलों से सजाया गया है और माँ की मनमोहिनी मूर्ति बस देखते ही बनती है। हम इस वक्त मेरठ के गोल मंदिर में मौजूद हैं और कमोवेश देश के विभिन्न मंदिरों का ऐसे ही नजारा है। और ये कतार दिखाइए कि किस तरह से अपने दुधमुहे बच्चे के साथ भी लोग आए हुए हैं। आप देखिए ये महिला दुधमुहे बच्चे के साथ आई हुई है और इसके अलावा जितनी भी कतारबद्ध महिलाएं यहाँ पर हैं, सब यहाँ पर लगातार पूजा की थाली लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और माँ के दर्शनों में लीन है और सभी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, बच्चों से बात कर लेते हैं। बच्चों आप क्या कहेंगे, आज कितना शुभ दिन है, माथे पर आपके टीका मैं देख पा रहा हूँ, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है, नवरात्र का पहला दिन है, बहुत शुभ दिन है आज। हाँ बहुत शुभ दिन है। सभी को आप लोग हैप्पी नवरात्रि बोलते हैं। जय माता दी। युवाओं का ये जोश देखिए, आप क्या कहेंगे, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है, जो भी मनोकामना मांगी जाती है अवश्य पूर्ण होती है। सभी की मनोकामना पूरी करती है। इस दिन बहुत बड़ा दिन है, 8 दिन तक बहुत इतनी भीड़ें होती है, सबका कल्याण करती है, मनोकामना पूर्ण होगी, सबका कल्याण होगा। हम कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगी, हाथों में पूजा की थाली और माँ का दरबार, दिव्य हाजिरी और जो भी मनोकामना मांगी जाएगी अवश्य पूर्ण होगी, क्या कहेंगी? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत ही उत्साहित यहाँ पर तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को माता रानी के दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज 18 की तरफ से भी नवरात्र के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।